छत्तीसगढ़ में मार्च अभी ठीक से शुरू ही हुआ है, लेकिन गर्मी का तेवर देखकर लोग हैरान हैं। आमतौर पर अप्रैल मई में जो तपिश महसूस होती है, उसका असर इस बार मार्च के पहले हफ्ते से ही दिखने लगा है। कई जिलों में दोपहर के समय सड़कें सूनी दिखाई देने लगी हैं और लोग जरूरी काम के बिना घर से निकलने से बच रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी भी चिंता बढ़ाने वाली है। उनका कहना है कि अगर आने वाले महीनों में हालात इसी तरह बने रहे तो इस साल की गर्मी पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसके पीछे जिस कारण की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वह है अल नीनो और उससे भी ज्यादा ताकतवर रूप यानी सुपर अल नीनो। जरूरी बात में आपका स्वागत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रशांत महासागर में बनने वाली जलवायु स्थिति दुनिया के कई हिस्सों के मौसम को बदल सकती है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहता और अक्सर इसका असर यहाँ ज्यादा गर्मी और कमजोर मानसून के रूप में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां पहले से ही गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, वहां ये स्थिति और भी कठिन हो सकती है। मौसम का अध्ययन करने वाली बड़ी संस्थाओं में शामिल यूरोपीय सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के आंकड़ों और कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषणों से ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले महीनों में तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि गर्मी ज्यादा लंबी चले और उसकी तीव्रता भी अधिक महसूस हो। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अभी से तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है और मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये अंतर आगे और बढ़ सकता है। हम में से कई लोग इस अल नीनो के बारे में कम ही जानते हैं। आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास चलने वाली हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और समुद्र के गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेल देती है। इससे दक्षिण अमेरिका के पास समुद्र की गहराई से ठंडा पानी ऊपर आता है और मौसम का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब अल नीनो बनता है तो ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या कभी कभी उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। इससे समुद्र का गर्म पानी प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों में फैल जाता है और दुनिया भर के मौसम के पैटर्न बदलने लगते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से करीब 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ जाता है, तब उसे सुपर अल नीनो कहा जाता है। यह स्थिति ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है और इसके असर भी व्यापक हो सकते हैं। कई बार दुनिया के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो मजबूत अल नीनो के वर्षों में अक्सर मानसून कमजोर पड़ता है और गर्मी ज्यादा तीखी होती है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए चेतावनी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ का मौसम पहले से ही गर्मियों में काफी तकलीफदेह हो जाता है। अप्रैल और मई के महीनों में राज्य के कई जिलों में तापमान 47 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। अगर इस बार गर्मी और ज्यादा तेज हुई तो हालात और मुश्किल हो सकते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोगों को खेतों और खुले वातावरण में काम करना पड़ता है। वहां गर्मी का सीधा असर उनके स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। एक और चिंता की बात यह है कि अगर अल नीनो मजबूत हुआ तो मानसून की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। भारत की खेती का बड़ा हिस्सा मानसूनी बारिश पर निर्भर करता है। अगर बारिश देर से आती है या सामान्य से कम होती है तो इसका असर फसलों पर पड़ना तय है। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में धान की खेती सबसे ज्यादा होती है और इसके लिए समय पर और पर्याप्त बारिश बहुत जरूरी होती है। अगर मानसून कमजोर रहा तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसका असर खाद्य उत्पादन पर भी पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में तापमान तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे मुख्य कारण माना जाता है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। मानव गतिविधियों से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार ऊपर जा रहा है। इसी वजह से हीट वेव यानी लू की घटनाएं भी पहले की तुलना में ज्यादा बार और ज्यादा तीव्र रूप में सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के शहरों में एक और समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे हीट आइलैंड प्रभाव कहा जाता है। शहरों में कंक्रीट की इमारतें, सड़कों का फैलाव और हरियाली की कमी के कारण दिन में जमा हुई गर्मी रात में भी जल्दी खत्म नहीं होती। इससे रात का तापमान भी ज्यादा बना रहता है और लोगों को राहत नहीं मिलती। ऐसे हालात में बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी केवल असुविधा नहीं बल्कि गंभीर स्वास्थ्य खतरा भी बन सकती है। शरीर का तापमान संतुलन बिगड़ने पर हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और थकावट जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। खेतों में काम करने वाले मजदूर, निर्माण कार्य में लगे लोग और खुले में काम करने वाले कर्मचारी इस जोखिम के सबसे बड़े शिकार होते हैं। विश्लेषकों ने ऐसी परिस्थितियों को कई बार असहनीय गर्मी की श्रेणी में रखा है। इसका मतलब ये है कि तापमान और नमी का स्तर इतना ज्यादा हो सकता है कि साधारण शारीरिक गतिविधि भी कठिन महसूस होने लगे। यहाँ तक कि आराम की स्थिति में भी व्यक्ति को अत्यधिक गर्मी का अनुभव हो सकता है। ऐसे हालात में पानी की कमी, बिजली की बढ़ती मांग और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में अभी से कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है और मौसम विभाग आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी की संभावना जता रहा है। दोपहर के समय गर्म हवाएं चलने लगी हैं और कई जगहों पर लोगों को लू जैसी स्थिति महसूस होने लगी है। अगर आने वाले महीनों में तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो अप्रैल और मई बेहद कठिन साबित हो सकते हैं। इन परिस्थितियों में सबसे जरूरी है सतर्क रहना, गर्मी से बचाव के उपायों को गंभीरता से अपनाना, दिन के सबसे गर्म समय में बाहर निकलने से बचना, पर्याप्त पानी पीना, हल्के और ढीले कपड़े पहनना और जरूरत पड़ने पर छांव में आराम करना बेहद जरूरी हो जाता है। गांव में भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है ताकि वे गर्मी के खतरे को हल्के में न लें। फिलहाल मौसम वैज्ञानिक लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले हफ्तों में समुद्री तापमान और वैश्विक मौसम संकेतों से ये और साफ होगा कि गर्मी कितनी तीखी रहने वाली है। लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं वे ये बताते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी का मौसम सामान्य से ज्यादा कठिन हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि लोग अभी से सावधानी बरतें, क्योंकि अगर मौसम ने सचमुच करवट ली तो आने वाले महीनों में तपती धूप और तेज गर्म हवाएं लोगों की परीक्षा लेने वाली है।